Hello and namaste. Do you know that the parathyroid gland are the tiny but critical for the balancing calcium in our body? I believe that understanding their role help us prevent bones and muscles related issues. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हम अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने क्या ही, ये हमारा 6 पार्ट है, तो 5 पार्ट में तक हमने क्या ही देखा कि हमने इसका माइंड मैप देखा कि किस तरह हम इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर किस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करने वाले हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड भी आपकी क्या है कि कुछ डक्टलेस होती है, कुछ डक्टफुल होती है। तो इस बेस पर हमने 3 टाइप ऑफ ग्लैंड देखा कि एक्टोडर्मल और आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड और आपका मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड यानी कि जिसमें आपका क्या है कि वो डक्ट होता भी है और नहीं भी होता है, उन दोनों की तरह। डक्टलेस जो होती है वो क्या होती है, जो भी हार्मोन्स करती हैं वो क्या करती है कि अब ब्लड में ही फ्यूज कर देती है डायरेक्ट, क्योंकि कोई उनके पास जरिया नहीं होता, कोई डक्ट नहीं है। जबकि डक्टफुल जो डक्ट मिलती है जिन ग्लैंड्स में, वो कैसी होती है कि उनका जो डक्ट है वो टारगेट ऑर्गन को ही जाता है। जैसे कि आपका सलाइवा ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, गैस्ट्रुलर जो ग्लैंड है, इन सब में ये क्या है, ये एक्सोक्राइन है। मिक्स में आपका पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज आपका हार्मोन्स और एंजाइम दोनों ही रिलीज करता है। इसी पर अब हमने आगे भी देखा कि इनकी ऑरिजिन कैसी होती है, कौन सी ग्लैंड आपकी एंडोडर्म होती है, कौन सी मेसोडर्म होती है और कौन सी एक्सोडर्म होती है। ये सारे बेस पे देखने के साथ हमने हाइपोथैलेमस ग्लैंड को देखा, उसके फंक्शन देखे, डिसऑर्डर्स देखे। ऐसे ही हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कवर किया और इसके बाद हमने पीनियल ग्लैंड को किया और इसके बाद हमारा क्या आया था, थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारा पिछले 5 पार्ट में था। तो इस तरह हमने सिस्टमैटिक 3-4 ग्लैंड्स को अब कवर कर लिया है। आज हम पैराथायराइड के बारे में बात करेंगे। पैराथायराइड की पोजीशन क्या होती है, जो थायराइड है बाइलोब्ड होती है। थायराइड का स्ट्रक्चर तो याद है ना आप सभी को, रिवीजन करके ही आते हैं ना क्लास में। तो जो क्या बाइलोब्ड होता है, जिसमें आपका दोनों जो लोब है जो ज्वाइंट होते हैं बीच में, स्थमस के द्वारा दोनों जो ज्वाइंट होते हैं। और आपका जो राउंड सर्कल में थी वो क्या थी आपकी, थायराइड फॉलिकल सेल्स, जो किसका सिंथेसाइज करती हैं, ये T3 और T4 का करती है। जबकि पैराफॉलिकल्स जो सेल्स होती हैं वो आपका कैल्सिटोनिन का करती है। कैल्सिटोनिन भी आपका इसी का हार्मोन्स है, तो उसके फंक्शन के बारे में भी हम अभी देखेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड अटैच विद द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमने देखा था कि हमारा इस तरह का ग्लैंड था, ये इसी के डॉर्सल साइड पे क्या होती है, अटैच हुई ग्लैंड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड कहते हैं। क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई है, इसलिए पैराथायराइड इसको बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स होते हैं, तो देखो क्या इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। कितना इंपॉर्टेंट काम करती है कि कैल्शियम को। अब ये देखिए हमारे ब्लड में कैल्शियम आता किन किन सोर्स से, ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें कैल्शियम किस किस सोर्स से आता है। 3 ही सोर्स से आता है। एक तो अपनी नेफ्रॉन की जो एक्टिविटी होती है, नेफ्रॉन बाई नेफ्रॉन या बाया नेफ्रॉन कह सकते हैं। दूसरा आपका बोन्स होते हैं, बोन से कैल्शियम आता है। और तीसरा होता है हमारा, कौन सा होता है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन तीनों के माध्यम से हमारे ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी मेंटेन होती है। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की ज्यादा हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तब क्या सिचुएशन होती है, और कभी कभी कम हो जाती है, तब क्या कंडीशन, उस सभी के बारे में हम देखेंगे। तो हार्मोन्स आपका क्या है, पैरा हार्मोन्स। इसे क्या बोलते हैं, पैरा हार्मोन्स, क्योंकि पैराथायराइड में मिल रहा है तो पैरा हार्मोन्स या कॉलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन्स या पैराथायराइड प्रोटीनियस हार्मोन्स। हमने पढ़ा था ना केमिकल नेचर के बेस पर, जो प्रोटीन 3 टाइप है, स्टेरॉइड प्रोटीन, अमीनो एसिड डेरिवेट्स और प्रोटीएस डेरिवेट। इसी में हमारे प्रोटीएस हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही आपका पैरा हार्मोन्स आता है। फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है उसे रेगुलेट करते हैं। अगर लेवल बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं हाइपर कैल्सिनोटिंग फैक्टर, और अगर कम हो रहा है तो हाइपो होगा। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। क्या करता है, पैराथायराइड जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को क्या रेगुलेट करता है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन्स है
वो क्या करता है, ब्लड में अगर हमारा कैल्शियम की क्वांटिटी कम है तो क्या हो गया, हमारा हाइपोकैल्सिसिन है। और अगर ज्यादा है पैराथायरामाइन की प्रेजेंट में ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सिसीमिन फैक्टर। तो ये हम याद, और हमें ये भी पता है कि किस तरह हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। देखो 3 सोर्स है जहां से हमारा कैल्शियम आता है, बोन्स से आता है, नेफ्रॉन से आता है, और आपके इंटेस्टाइन, या फिर हम ये बोल सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो कुछ समय के लिए हम जो अपना नेफ्रॉन वाला है उसको स्टॉप कर देते हैं और इंटेस्टाइन को स्टॉप कर देते हैं, तो केवल हमारा किससे आएगा, बोन से आएगा। हमारे ब्लड में जो होगा कैल्शियम की रेगुलेशन क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर जब ज्यादा हो रहा है तो अब हमने ये देखा, अगर जब कम हो रहा है तो हमें ये तीनों सोर्स से क्या होगा, कैल्शियम लेना पड़ेगा। हमें अपने न्यूट्रिएंट में भी कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। और हमारा क्या है, दूसरा कौन सा है, नेफ्रॉन, ये किससे सिस्टम है, आपका ब्लड। तो ये सारे चीजें जो है हमारे किससे रिलेटेड है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंशन करने के लिए आपके 3 वे से आता है। इन्हीं तीनों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो जिसमें होगा ब्लड में क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि किस तरह, अब हम इसी को जो डिफरेंस मैंने बोला, इसी डिफरेंस को हम आपको डिफरेंशिएट करके फॉर्म में लिखाएंगे। अब हम देखेंगे डिफरेंस किसमें, आपका कैल्सिटोनिन में और आपका पैराथायराइड स्कॉल्पिस हार्मोन्स में। ये दोनों में हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं। तो कैल्सिटोनिन क्या है, ये हार्मोन्स है जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड से हमने 2 हार्मोन्स बताए थे आपको, एक तो ये कैल्सिटोनिन बताया था और आपका क्या था, T3 एंड T4। ये सब क्या है, ट्रिप्टोसिन डेरिवेट्स है, जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक किया था आपका ट्रिप्टोफैन डेरिवेट्स, जिसमें कि आपके क्या मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन आते हैं, जबकि दूसरा जो है ट्रिप्सिन, उसमें आपके ट्रिप्सिन डेरिवेट, उसमें कैल्सिटोनिन था। कैल्सिटोनिन, अब ये कैल्सिटोनिन क्या है, सीक्रेट फ्रॉम द पैराफॉलिकल। पैराफॉलिकल की पोजीशन देखा हमने, आपको बताया था थायराइड ग्लैंड की। ये आपको, ये थायराइड ग्लैंड है, इथमस से जुड़ा हुआ होता है। ये जो है आपका क्या है, ये आपका थायराइड फॉलिकल है। और ये जो बीच में मिलता है ना, इस तरह बीच में जो एक्स्ट्रा सेल्स है वो आपकी पैरा फॉलिकल सेल्स होती है। पैरा फॉलिकल सेल्स से ही आपका क्या होता है, और इसकी पोजीशन क्या होती है आपकी थायराइड ग्लैंड की, ये देखा इस तरह, कहाँ है, आपकी नेक में है, और ये बाइलोब्ड होती है, इथमस से जुड़ी हुई होती है। तो क्या, सीक्रेट फ्रॉम द पैरा फॉलिकल सेल्स, जो कि आपके ये जो थाइमस फॉलिकल है इनके बीच में मिलने वाला स्ट्रक्चर होता है। थायराइड ग्लैंड प्रोटीनस इन नेचर कैसे होती है, प्रोटीनस इन नेचर। अब प्रोटीनस इन नेचर कैसे आया, कि हमने हार्मोन्स को केमिकल चेंजेस, केमिकल नेचर के बेस पे आपको बताया था। 3 टाइप बताया था, क्या क्या बताया था, पहला तो बताया था स्टेरॉइड्स, और दूसरा बताया था अमाइनो एसिड डेरिवेट्स, और तीसरा बताया था प्रोटीस, आपका प्रोटीस हार्मोन्स। तो प्रोटीस इन नेचर, जब कि आपका ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, तो हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर किस तरह काम करता है, देखो 3 तरह से करता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ब्लड में है कैल्शियम किन 3 सोर्स से आता है। एक तो आता है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, एक आता है आपका बोन से, और तीसरा आता है आपका नेफ्रॉन, इससे ट्यूबुलर से, नेफ्रेटिक ट्यूबुलर। तो आपका क्या, फर्स्ट देखो क्या करेगा, डिक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटेस्टाइनल इन ब्लड से इंटेस्टाइन से ब्लड क्या होगा, कम मात्रा में लेना, कैल्शियम एब्सॉर्ब करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि लेस रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स इन ब्लड। जब क्या हो रहा है, ब्लड का रेशियो कम हो रहा है, तब कहाँ कहाँ से लेना है, आपका एब्सॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ब्लड और आपका रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। और प्रमोट क्या करेगा, प्रमोट इन इस कंडीशन से आपका जो ब्लड है लेवल कैल्शियम का क्या प्रमोट करेगा, प्रमोट बोन्स माइनर लॉसेस स्टेशन, क्या कि बोन जो होगी वीक हो जाएंगी, बोन फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, बोन फॉर्मेट करेगी। क्योंकि हमने यहाँ से लेस निकाला, इंटेस्टाइन से लेस कर रहे हैं और आपका नेफ्रिक ट्यूबल से लेस कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारे ब्लड में कैल्शियम वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बोन्स में। तो बोन फॉर्मेट होगी, क्या होगा, बोन फॉर्मेट होगी, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी, जो कि आपका क्या करेगी, ट्रांसफरिंग कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड टू बोन। तो ये कंडीशन करनी है जब कैल्सिटोनिन
हार्मोन्स काम कर रहा है। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या कर रहा है कि ब्लड में आपका इंटेस्टाइन और नेफ्रिक ट्यूब्यूल से कम क्वांटिटी को ले जाके ज्यादा कहाँ पास कर रहा है, ज्यादा प्रमोट कर रहा है बोन को, तो वहां बोन फॉर्मेट हो रही है। समझ लगा ये कंसेप्ट। अब हम देखते हैं पैराथायमिन। अब पैराथायमिन हार्मोन्स या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिक्स हार्मोन्स बोलते हैं। ये क्या करता है, ये फॉलिकल सेल से सीक्रेट होता है, फॉलिकल सेल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन क्या है, थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पे, जैसे ये है इसके पीछे की साइड पे, तो वो क्या होती है थायराइड ग्लैंड में क्या होती है, वहां प्रेजेंट होती है। ये भी आपकी प्रोटीयस नेचर होती है, जिस तरह आपकी कैल्सिटोनिन प्रोटीयस नेचर है आपका पैरा फॉलिकल सेल से, वैसे ये भी आपकी क्या है, प्रोटीनियस नेचर होती है। अब जबकि ब्लड में क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जब इंक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, हाइपर कैल्सियमिक फैक्टर। अब ये हाइपर कैल्सियमिक फैक्टर किस तरह फंक्शन करता है, देखो जब यहाँ पर कम हुआ था तो क्या हुआ था कि आपका सारा सोर्स का, 3 सोर्स से हमें मिल रहा था कैल्शियम, बोन से और आपका नेफ्रिक ट्यूब्यूल से और आपका किससे, इंटेस्टाइन से। तो इनमें क्या हुआ, इंटेस्टाइन और नेफ्रिक ट्यूब्यूल से हमने क्वांटिटी कम कर दी और बोन से ज्यादा कर दिया, तो बोन फॉर्मेट हो रहा है, ऑस्टियो एक्टिविटीज हो रही है। अब जब कंडीशन यहाँ पर ब्लड का लेवल क्या हो गया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई है, तब हम 3 वे से कैसे काम करेंगे, पैराथायमिन या फिर कॉलिक्स हार्मोन्स के जरिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम इंटेस्टाइनल, ब्लड से क्या इंटेस्टाइनल के थ्रू जो कैल्शियम आयन लो क्वांटिटी का एब्जॉर्ब हो रहा था उसे हाई कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सेकंड करेंगे कि इंक्रीज रीएब्सॉर्प्शन ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स इन ब्लड, ट्यूब्यूल से भी हम लेने लगेंगे, जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल से उनसे भी हमारी जो कैल्शियम की क्वांटिटी है उसको हम हाई कर देंगे। और प्रमोट बोन डाइमेलिएशन, तो बोन्स डाइमेलिएशन का क्या हो गया, बोन में अभी कैल्शियम कम जा रहा है, तो वो प्रमोट बोन डाइमिस्ट्रेशन, तो ये क्या है, बोन डिससेल्यूटेट होने लगती है, बोन क्या हो जाती है, रिमेडलिंग हो जाती है या ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो जाती है बाय ट्रांसफरिंग कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन टू ब्लड। अब क्या था, इसमें क्या था, ब्लड टू बोन जा रहा था, कैल्सिटोनिन में क्या था कि ब्लड से बोन को जा रहा था, और आपका पैराथायमिन कॉल्शियम हार्मोन में क्या है कि आपका बोन से ब्लड में आने लगेगा। समझ लगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बोन डिसएसोसिएशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, एडॉप्ट हो जाएगी। तो समझ में आया कि किस तरह कैल्सिटोनिन काम करता है और किस तरह आपका पैराकॉल्शियम हार्मोन्स काम करता है। तो यही हमको क्या करना है, थाइमस और पैराथाइमस में इसी तरह पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि थाइमस और पैराथाइमस ये दोनों ग्लैंड क्या हो गई, कवर हो गई है। हमने इनकी ऑरिजिन भी देखी, एंडोक्राइन होती है ये, और लार्जेस्ट होती है थायराइड ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक में प्रेजेंट होती है, बाइलोब्ड होती है, और दोनों लोग किसकी हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, इथमस की लोग से जुड़े हुए होते हैं। और आपका पैराफॉलिकल्स और आपका थायराइड फॉलिकल्स दो डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं, और डॉर्सल साइड में मतलब थायराइड के डॉर्सल साइड में ही आपके लोब से लगी हुई पैराथायराइड ग्लैंड भी मिलती है। पैराथायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स कौन सा होता है, आपका कॉलिक्स हार्मोन्स होता है, जो क्या करता है कि आपका ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। किस तरह मेंटेन करता है, क्योंकि हमें पता है 3 सोर्स है हमारे ब्लड को में कैल्शियम जाने के, एक तो बोन है, दूसरा है आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और तीसरा है आपका नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। तो इन तीनों से जब कैल्सिटोनिन काम करता है तो क्या होता है कि आपका इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम आयन है वो बहुत ही लो रेट पर जाता है ब्लड में, और नेफ्रिक ट्यूब्यूल से भी कम जाता है, केवल बोन को प्रमोट होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, बोन में जा रहा है सीधा, तो क्या हो गया, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है। वही जब आपका पैराथायराइड हार्मोन्स फंक्शन करता है तब क्या होता है कि हमारे एक्सेस होती है, क्योंकि हमारा क्या है, ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो गया, बढ़ चुका है। तब क्या होगा कि हमारा कैल्शियम जो होगा इंटेस्टाइन में भी हाई रेट में एब्जॉर्ब होने लगेगा, और आपका नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में भी होने लगेगा, और किस में होने लगेगा, बोन्स में भी। तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होती है, यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है। याद रखना, देखो ऑस्टियोक्लास्टिक कहाँ हो रही है और ऑस्टियोब्लास्टिक कहाँ हो रही है। ऑस्टियोब्लास्टिक वहां हो रही है जहाँ ब्लड टू बोन है, और आपका ऑस्टियोब्लास्टिक बोन से ब्लड में जा रहा है। और जब
ऑस्टियोक्लास्टिक है, वहां पर क्या है कि आपका बोन टू ब्लड है। समझ आया? तो ये आपका कंसेप्ट था, छोटा था बट इसे क्लियर करना बहुत जरूरी था, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन में ही हमारे क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं और फिर उनका इफेक्ट हमारे उस पर भी पड़ता है। इसकी वजह से क्या करना है कि अपने को सारी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपना दूसरा ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारी जितनी ग्लैंड्स हो गई है, आप पिछले सारे पार्ट को रिवीजन करिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आगे बढ़ने से जितना आगे बढ़ना जरूरी है, अपने सिलेबस को कवर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन आपको 70% रिवीजन तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपका रिजल्ट बनाता है। बाकी आप पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपने रिवाइज करके उस कंसेप्ट को अपने अंदर एनालाइज नहीं किया है।